वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी वज़रा के हमरा कोयटा का एक रोज़ा दौरा। शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती की 1-to-1 मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम शिरकत करेंगे। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबे के मौजूदा हालात पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान का कलअदम TDP से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में खून रेजी में मुलव्विस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का मामला उठाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दहशत गर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की हैं। दफ्तर खारजा की बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की मजम्मत, कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश। हैदराबाद, थरपारकर, बदीन, ठट्टा में बादल बरस पड़े। टंडवाला, यार, सांगड़ और दीगर शहरों में भी जलथले। मीरपुर खास में सैलाबी सूरत हाल। कराची में हल्की बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। करंट लगने और छतें गिरने से 3 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ भाग, मुतादिद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का एक और जोरदार सिस्टम कराची और हैदराबाद पहुंचेगा। भारतीय रन ऑफ कच्छ और थरपारकर के करीब मौजूद मानसून का मजबूत सिस्टम बारिश बरसाएगा। कराची, हैदराबाद के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। तूफानी बारिशों के बाद सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में तालीमी इदारे 3 रोज तक बंद रहेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, चनियोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की बरसात। बहावलनगर, ओकाड़ा, मिंशनाबाद में भी तेज बारिश। कई शहरों में बारिशों से तबाही। अटक में मकामी पुल टूट गया। ओकाड़ा और मिंशनाबाद में छतें गिरने से खातून और बच्चों समेत 5 अफराद की जान चली गई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की 31 अगस्त तक मज़ीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। बानी PTI की जानिब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन में उम्मीदवार बनने के बाद इंतजामिया को शिकायती ईमेल्स मिलने लगी। डेली मेल के मुताबिक बानी PTI के इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एहतजाजी ईमेल्स मिली। इंतजामिया को मिलने वाली ईमेल्स में बानी PTI को चांसलर के ओहदे के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दिया गया। एहतजाजी पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि करप्शन केसेस में सजा याफ्ता शख्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। बानी PTI के कई मौक़ों पर तालिबान की हिमायत इनके शिद्दत पसंद एजेंडे का प्रचार है। जो शख्स पाकिस्तान से ज्यादा मगरिब को जानता था उसको मगरिबी मीडिया डिस्ग्रेस का लक़ब दे रहा है। बानी PTI की करप्शन की दास्तानें 4 साल से आलमी मीडिया की जीनत बन रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुसलसल 2 मरतबा इमरान दौर में करप्शन इंडेक्स ऊपर जाने की निशानदही की। दोनों मियाँ बीवी ने 45 माह वज़ीर आज़म और खातून अव्वल के ओहदों को OLX पर चढ़ाए रखा। दामन में तोशा खाना की घड़ियां और 90 मिलियन पाउंड छुपाए। ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ने चले हैं। बानी PTI को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, अडियाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। बलोचिस्तान के हालात संगीन हैं, खदशात दूर करें, मुल्क में फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमें बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। पहले 6 लोगों को इजाजत थी, अब 3 लोगों को मिलने दिया गया। सियासी गुफ्तगू से मना कर दिया गया। क्या हम चने बेचने आए हैं? मुल्क भर में महंगाई का तूफान बरपा है। फॉर्म 47 हुकूमत ने बिजली की कीमतों में रिलीफ के नाम पर धोखा दिया। बिजली की कीमतों में रिलीफ के नाम पर 55 अरब रुपए मजीद कंपनियों को दे दिए गए।
बानी पीटीआई की नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त जमा करवाई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बानी पीटीआई को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी रेफरेंस पर मियां वाली से डी-सीट किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बानी तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए फिक्स किया जाए। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने वकला सफाई को नैब के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम के बयान पर जरा करने का आखिरी मौका दे रखा है। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 35 गवाहान के बयानात कलमबंद, जबकि 34 पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। रेफरेंस पर समाअत के लिए एहतसाब अदालत के जज अडियाला जेल पहुंच गए। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सीपीओ रावलपिंडी से इस्तफसार किया कि मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से कोई सुराग मिला। सीपीओ रावलपिंडी ने कहा कि मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से काम कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 25 अफराद मुख्तलिफ इदारों की यूनिफॉर्म में घर में दाखिल हुए। अहलकारों ने अडियाला जेल के अंदर सरकारी रिहायशगाह की तलाशी ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं काफी सीरियस हैं। मिसिंग इशू काफी अलार्मिंग हो चुका है। पता चलता है कि बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान बैठा हुआ है। अदालत ने मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए सीपीओ रावलपिंडी को 10 सितंबर तक मोहलत दे दी। NA-79 गुजरावाला में वोटों की दोबारा गिनती के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। उधर गुजरावाला के हल्का NA-79 में दोबारा गिनती का अमल जारी है। GT रोड पर नून लीग के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी तैनात। नून लीग के उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन में धांधली के खिलाफ दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार 1,04,023 वोट लेकर कामयाब हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़ीर आला KP को सिक्योरिटी न मिलने पर पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने खत में कहा कि मुल्क भर में VVIPs को सिक्योरिटी फराहम की जाती है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फैसलाबाद में सिक्योरिटी नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब और वफाक के वज़रा और सीनियर अफसरान को सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम करती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पंजाब में कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। खत में मुतालबा किया गया है कि मामला वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में लाया जाए और सिक्योरिटी न मिलने पर इंक्वायरी की जाए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदार ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर इजलास। काश्तकारों को सोलर पैनल्स देने के हवाले से तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा कि बिजली महंगी होने की वजह से छोटे काश्तकारों को ज़रई ट्यूबवेल्स महंगे पड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने ज़रई तरक्की के लिए इक़दाम की हिदायत की है। हम स्कीम बनाकर छोटे काश्तकारों को सोलर ट्यूबवेल्स के लिए कर्ज देंगे। सिंध हुकूमत ने 24,500 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 1 अरब 7 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। सख्त रेगुलेशन में क्रशिंग सीजन शुरू करना नाकाबिले अमल करार। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन के इजलास में मुतफ़िक़ा फैसला किया गया है कि 12.5 लाख टन सरप्लस चीनी की मौजूदगी में अगला क्रशिंग सीजन शुरू नहीं होगा। क्रशिंग सीजन सूबाई और फेडरल की सतह पर मुकम्मल डीरेगुलेशन तक शुरू नहीं हो सकेगा। शुगर इंडस्ट्री को गंदम, चावल और मकई की फसलों की तरह प्री मार्केट की सहूलत दी जाए। सरप्लस स्टॉक होते क्रशिंग सीजन शुरू करने से काश्तकारों की रकूम फंस जाएगी। मार्केट में चीनी की फरोख्त न होने के बराबर है। शटरडाउन हड़ताल हो गई। अब अगला मरहला पहिया जाम की मंसूबा बंदी है। लोगों से कहेंगे 1 रोज के लिए घरों में बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है
कि हुकूमत तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेकर उसे नचोड़ रही है। IPPs ने इनकम टैक्स खाया, हुक्मरानों ने उनकी मदद की। मुल्क की सतह पर हुकूमत की दहशत गर्दी बंद करना होगी। शरीफ बिरादरान अपने IPPs के पैसे तो खत्म करें। अगर वो IPPs के पैसे खत्म करते हैं तो 25 रुपए फी यूनिट बिल में कमी होगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का इस्लामाबाद में चौथे रोज भी धरना। मुलाजमीन ब्लू एरिया में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हेड ऑफिस के बाहर मौजूद। मुजाहिरीन की इदारा बंद करने के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। गुज़श्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुजाहिरीन ने रुकावटें तोड़कर D चौक में धरना दिया था। वफाकी हुकूमत के राब्ता करने पर मुजाहिरीन वापस हेड ऑफिस के बाहर आ गए थे। अमीर बालाज टीबू कत्ल के मुबैना मुल्जिम एहसन शाह की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। पुलिस जराए के मुताबिक एहसन शाह ने मुबैना तौर पर जेल से खातून दोस्त को फोन किया। ऑडियो में मुल्जिम ने पुलिस ऑफिसर के कत्ल की मनसूबाबंदी के बारे में खातून से जिक्र किया। मुल्जिम ने कहा कि 1 माह के अंदर बैरून मुल्क चला जाऊंगा। जाने से कबल गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। मुल्जिम एहसन शाह ने पुलिस अफसर के कत्ल के लिए शूटर का बंदोबस्त जेल से ही किया। सिंध हाई कोर्ट ने कारसाज हादसा केस में मुल्जिमा नताशा के शोहर दानिश इकबाल की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुल्जिम को 50,000 के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने मुल्जिम की 7 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम दानिश इकबाल की गिरफ्तारी का खदशा है। हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। मुल्जिम का सारे वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्जिम की अहलिया नताशा जेल में है।